अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो इमेजेस क्रिएट की थी पिछली वीडियोस में, हमने उसकी इमेज डिस्क की इमेज क्रिएट की थी, तो हम उसको विंडोज़ के अंदर किस तरह माउंट कर सकते हैं आज मैं वो आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने आप अपना एफ टी के इमेजर जो टूल है इंस्टॉल किया था हमने लास्ट टाइम, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है इमेज माउंटिंग का, या फिर आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इमेज माउंटिंग नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है, जो कि ये देखिए मैंने पहले ही अपने इस वीएम मतलब के वर्चुअल बॉक्स की क्रिएट की हुई है इमेज डिस्क की। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, इसको मैं एच कर देता हूँ। देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। ये आई थिंक मैंने पहले किया था उसकी वजह से, तो मैं इसको आई थिंक आई कर देता हूँ, यहाँ एच ही कर देता हूँ, एच ही कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बाकी सब कुछ और मैं इसको माउंट कर देता हूँ। सो देखते हैं कि ये सब कुछ माउंट हुआ है कि नहीं हुआ माउंट कुछ। ओके, सब कुछ आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी ये जो है ये मैंने पहले एक्चुअली में माउंट की थी, तो ये उसका इसको इग्नोर करें आप। और यहाँ पे आप देखें कि ये मेरी सी ड्राइव है जो ओरिजिनल है, और ये मेरी डी ड्राइव है, इसके अंदर मेरे लोगो पड़े हुए हैं एक्चुअली में। और ये जो सी फाइल है ना thumbs.db, इसको भी हम एनालाइज करेंगे बाद में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइल होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरा लोगो पड़ा हुआ था जो कि पीएनजी फाइल है। तो ये दो जो डिफ़ॉल्ट मेरे मीन्स के विंडोज़ ओएस के अंदर ये थी। और उसके अलावा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये माउंट हुई है, ये जो है जी ड्राइव, इसके अंदर आप जाएंगे तो देखिए मेरी विंडोज़ है कि जो इसने एज इट इज़ यहाँ पे देखें मेरा नेम मीन्स के मेरा जो। और अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आ रहा है जो कि हमने डिस्क इमेज क्रिएट करते वक्त हमने जो कि अपने कंप्यूटर में रखा हुआ था वो सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ये हिडन होती है एक्चुअली में। ये अगर आप यहाँ पे मैनेज पे जाएं और डिस्क मैनेजमेंट पे जाएं तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ओएस है इसके अंदर ये देखिए 3 पार्टीशंस है। एक एक सिस्टम रिजर्व्ड है, ये होती है एक्चुअली में विंडो 10 में क्रिएट होती है, मे बी के 7 और 8 में भी होती हो। एंड ये मेरा डी है जिसके अंदर मेरे लोगो पड़े, एंड मेरा ये सी है। ओके, इसी तरह इसने यहाँ पे भी 3 पार्टीशंस जो है क्रिएट कर दी है। आई थिंक इसने इसको 2 बार कर दिया है। ओके, एक ये है, इसके अंदर मेरे लोगो वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर पड़े हुए हैं। इसने आपको मैंने बताया था डिस्क इमेज क्रिएट की, तो वो है, उसको हमने माउंट किया। और इसके अंदर मेरी ड्राइव पड़ी हुई है, एंड मीन्स के सी ड्राइव का सारा डाटा पड़ा है, इसके अंदर भी सी ड्राइव का डाटा पड़ा है। एक्चुअली में 2 बार माउंट हो गया है। और इसके अंदर जो सी वो रिजर्व जो स्पेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ये वो है, यानी कि तीनों की जो तीनों ड्राइव्स हमने डिस्क क्लोनिंग करते वक्त जो हमारे है थी वो तीनों की तीनों यहाँ पे क्लोन हो गई है। एक एडिशनल हो गया वो क्योंकि मैंने 2 बार माउंट कर दिया इस वजह से। सो अब मैं इसको, अगर आप इस तरह आप किसी भी विंडोज़ ओएस में या फिर लिनक्स में भी आप इसको कर सकते हैं, लिनक्स के लिए मैं फिर कभी बताऊंगा। तो इस तरह आप करने के बाद माउंट, उसके बाद आप कोई भी फाइल जो आपको लगती है कि सस्पिशियस है या फिर जो आपके एविडेंस के काम आ सकती है डिजिटल फोरेंसिक में, मीन्स के इमेज फाइल्स जो होती हैं वो भी काफ़ी काम आती हैं। उनके अंदर अक्सर क्या होता है, क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर वो इमेज कहाँ क्लिक की थी, अक्सर लोकेशन बीच में कैप्चर हो जाती है। अगर आपको नहीं पता EXIF टूल्स के ज़रिए उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर अवेलेबल होता है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, मीन्स के विंडोज़ में भी अवेलेबल है, बट मैंने विंडो वाला कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसके ज़रिए अगर उस फाइल के अंदर मीन्स के उस इमेज के अंदर लोकेशन हुई जहाँ पे वो इमेज क्लिक की गई थी तो वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्क होती है उसको किस तरह आप माउंट कर सकते हैं। तो मैं पहले उन सबको अनमाउंट कर देता हूँ आई थिंक। सो अनमाउंट एंड अनमाउंट, अनमाउंट एंड क्लोज, क्लोज। उसके अलावा मैं आपको एक और टूल के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है OS फोरेंसिक्स। इसको आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा।
अभी आई थिंक मेरा इंटरनेट ओके ऑन हो गया है, पहले बंद था ये। तो अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इजी भी मिल जाएगा, इसका नाम है OS फोरेंसिक्स। एंड इसको विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लें, लिनक्स के लिए आई थिंक नहीं अवेलेबल ये। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड ये देख सकते हैं सारी जो है वो ब्लैंक हो गई है, अनमाउंट हो गई है। तो जब कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। सो अभी के लिए वो टूल ऑन करते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ये टूल जो है ये बहुत अच्छा टूल है, बट ये ना पेड टूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू केस एंड वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट हैश, सेट, वेरीफाई हैश, सिग्नेचर्स, एनालाइज शैडो कॉपीज़, ये काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स अवेलेबल करता है। देखिए यहाँ पे क्रिएट केस कर सकते हैं एंड मैनेज डिवाइसेस एंड चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। हैशेस मीन्स के जब भी आप कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उस इमेज की जो है आप हैश को जो है वो बनाएं। मीन्स कि आप उसकी हैश वैल्यू को रखें अपने पास। यहाँ पे आई थिंक कोई टूल भी होता है हैश के लिए, MD5 हैश के लिए विंडोज़ में, MD5 हैशिंग टूल इन विंडोज़। ओके चल जा, मैं आपको अपने लिनक्स OS में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है। तो इसकी MD5 सम एंड इस फाइल को लिखेंगे। एंड अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ओके, तो ये देखें, मुझे नहीं पता स्लो क्यों हो गया था, बट ये देखें इसने हमें इसकी MD5 हैश दे दी है कि इसकी MD5 जो हैश है वो ये है। सो अगर इस को एनालाइज करते हो, अगर आपको कोई भी चेंजिंग नज़र आती है, आपकी MD5 हैश वहाँ में चेंज हो जाती है, इसका मतलब आपके जो इमेज है, इमेज फाइल जो है उसके अंदर कोई चेंजिंग हुई है। जब आप उसको एनालाइज करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको माउंट ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करनी है एंड आप उसको इजीली माउंट कर सकते हैं। हमने पहले भी किया है तो हम नहीं करेंगे। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे आ जाए नीचे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड्स में अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह निकालने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और उसको दोबारा से माउंट करूँ और उसमें से पासवर्ड निकालने की कोशिश करूँ, एंड पासवर्ड वैसे निकलेंगे तो नहीं क्योंकि है ही नहीं। नो, रैम डिस्क नहीं करना हमने। सो आई थिंक ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ओके, सो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। 1% माउंट, सेलेक्ट ऑल एंड नेक्स्ट, एंड माउंट एज रिमूवेबल कर लें, या फिर अगर आप ना भी करें तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सो इसे मैं माउंट कर देता हूँ, तो ये माउंट कर रहा है। ओके, देखते हैं कि इसने माउंट किया है कि नहीं किया। ओके, इसने माउंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए फिर से आ गई इस बार KH और ये L है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने के अंदर हमारा वो जो विंडोज़ का सारा डाटा हुआ है। तो अब इसके अंदर से पासवर्ड्स वगैरह अगर आपने निकालने हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका लेटर सेलेक्ट कर लें, जो कि आई थिंक इसको मैं री ओपन करूँगा। यहाँ पे कहाँ गया, क्या नाम था उसका, के था, एंड यहाँ पे के शो नहीं करवा रहा। ओके, सो अब यहाँ पे के आ गया। तो के पे क्लिक करके और आप एक्वायर पासवर्ड पे करेंगे तो ये पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पे निकालने शुरू कर देगा। वैसे इसे मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी विंडोज़ में कुछ ज़्यादा पासवर्ड्स नहीं है। तो ये मेरे अकाउंट लगा हुआ है और क्रोम के अंदर है ये अकाउंट, मीन्स के गूगल अकाउंट है, इसका पासवर्ड ये नहीं निकाल सकता। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है, ये मेरे विंडोज़ OS की प्रोडक्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 प्रो की प्रोडक्ट की। एंड उसके बाद आप विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड्स पे आ जाएं एंड यहाँ पे आने के बाद दोबारा से आपको
आपको एक बात याद रखनी है, आपने वही डिस्क सेलेक्ट करनी जिसके अंदर सिस्टम फाइल्स है। ओके, उसके बाद आपने ओके सो आपने आप इस तरह कर देना है। और यहाँ पे देखें, इसको हैशेस तो सारी मिल गई लेकिन इसे क्रैक नहीं कर सका क्योंकि मेरा जो पासवर्ड है वो कॉमन पासवर्ड नहीं है। ये एक्चुअली में कॉमन मोस्ट कॉमन पासवर्ड जो होते हैं एंड जो कि रैम्बो टेबल से क्रैक किए जा सकें या वर्ल्ड लिस्ट से क्रैक किया जा सके, ये उनको क्रैक कर सकता है जो कि हैशेस होती है। हैशेस को ब्रूट फोर्स करके क्रैक कर लेता है, अगर आपको रैम्बो रैम्बो टेबल के बारे में पता हो या फिर हैशेस के बारे में पता हो। तो यहाँ पे इसने हमें हैशेस दे दी हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन क्रैक करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इनको एंटी एलम हैश कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री की भी इसने बता दी है कौन से यूज़र की है। ये देखे मेरे मेरा जो यूज़र है यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड, ये देखिए इसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड है एंड ये सब कुछ। एंड ओके, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर आई थिंक ये रैम्बो टेबल जनरेट करते, बट हमें रैम्बो टेबल जनरेट नहीं करने। अगर आपको रैम्बो टेबल के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं और या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब को सर्च करें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ थंब कैश व्यू एंड मैं इस तरह करता हूँ। यहाँ पे कौन सी फाइल थी, क्या नाम था उसका, जिसके अंदर ओके यहाँ पे एल सेलेक्ट करता हूँ मैं। एल है या आई है, मेरे ख्याल से आई है। ओके आई है, मैं इसे एल समझ रहा था। ओके सो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं स्कैन करूँगा। यहाँ पे देखिए इसको एक कुछ मिला है, बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा हमें नजर आए नीचे क्या है। ओके मीन्स कैसे कुछ भी नहीं मिला मेरी ड्राइव से। ओके इंटरेस्टिंग। तो के को स्कैन करते हैं, मे बी के अंदर कुछ मिल जाए इसको। एंड ओके इसको के अंदर कुछ फोल्डर्स एंड फोल्डर्स के अंदर ओके यहाँ पे देखे तो इसको कुछ मिला है। आपकी जो होती है ना डायरेक्टरीज, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट हुई होती है जिसको कहाँ पे गया, ये कहाँ सेव हो गया है। कस्टम विंडोज सर्च डेटाबेस फाइल, इसने इसको कहीं डेटाबेसेस में वगैरह। ओके तो ये क्या है, इसमें कुछ ओके ओके तो वो आई थिंक एम्प्टी थी, इस वजह से उसमें ज़ीरो लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो होते हैं ना, आपका जो .db फाइल होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके थंब कैश .db या फिर thumb.db इस तरह, ये देखिए ये आपके फाइल्स है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसने मेरा ये थंबनेल सेव किया हुआ है जब मैं वीडियोस बना रहा था। ओके सो उसके अलावा अगर मैं दूसरे पे आता हूँ तो यहाँ पे इसने कोई लोगो वगैरह सेव किए हुए हैं। एंड नीचे और आता हूँ तो ये देखें इसने मेरे लोगो वगैरह और जितने भी चीज़ें वगैरह मैं लगाई थी, और ये भी आई थिंक। सो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा लोगो एंड इस तरह वगैरह, अगर ये फाइल्स जो है ना आपके लोगो वगैरह डिलीट भी हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो फाइल्स है ना ये हिडन फाइल्स होती है। मीन्स कि अगर मैं आपको दिखाऊं अपने फोल्डर के अंदर, जो कि ये ओरिजिनल डायरेक्टरी मेरी, तो ये देखिए ये हिडन फाइल। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं, ओह ये तो हिडन फाइल नहीं है, पता नहीं क्यों ये हिडन नहीं है। बट ये दूसरे विंडोज़ ओएस में हिडन ही होती है वैसे। ये आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, मे भी आपको नज़र आती हो, मे भी हिडन हो मे भी ना हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ये जो फाइल होती है ना, लोग इसे इग्नोर करते हैं। लोग समझते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि ये है।
और नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगो वगैरह हैं चीज़ों के। एंड अगर किसी ने कोई इमेजेस वगैरह अपने सेव की हो तो उसके पास भी ये फाइल लाजमी क्रिएट होती है। उसके अंदर भी आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अगर कोई आपकी इमेजेस डिलीट भी कर देता है तो उसके अंदर आपको मिल सकता है। तो इस टूल को और एक्सप्लोर अगर हम करें तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। एंड उसके अलावा यहाँ पे डिलीट फाइल सर्च, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी सिलेक्ट करूँ, डी सी नो, तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं एंड सर्च करते हैं। तो इससे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने उसमें से कुछ डिलीट किया ही नहीं था एक्चुअली में। तो मे बी मेरी सिस्टम जो, ओके, मेरी सी ड्राइव में से अब ये चीज़ें वो फैच करेगा जो कि डिलीट की गई थी। बट ये मेरी डी ड्राइव में से नहीं फैच कर सकता कोई चीज़ क्योंकि वो मैंने उसके अंदर कुछ डिलीट किया ही नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो डेव और इस तरह के मीन्स के जो सॉफ्टवेयर ने आई थिंक चीज़ें डिलीट वगैरह की थी या कोई और कंटेंट जो कि डिलीट हुआ था, तो वो उनके थंबनेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो मैं इसके साथ और कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। प्रोग्राम आर्टिफैक्ट्स एंड नीचे भी और काफ़ी कुछ है इसके बारे में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैं इसको इस तरह करता हूँ, के पे ले देता हूँ। एंड यहाँ पे अब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बैंडी कैम की डॉट ई एक्सी एंड बैंडी कट, यहाँ पे चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी आई थिंक जब मैंने इसका, नो नो नो, बल्कि बैकग्राउंड में नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ बैकग्राउंड में भी आई थिंक चल रही थी। कहाँ है वो, बैकग्राउंड टास्क होस्ट डॉट ई एक्सी। ओके, तो इसका फाइल नाम ही वो था तो इस वजह से मुझे लगा। सो ये जितनी भी एग्जीक्यूटेबल्स हैं ये एक्चुअली में आपके के ड्राइव में से मिली है। यहाँ पे वी एल सी की एग्जीक्यूटेबल और जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। और यहाँ पे नीचे क्या आया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी डी एल एल फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड, ये देखिए जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड जितनी भी डी एल एल फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जीक्यूटेबल में उन्होंने जो है वो यानी कि डी एल जो होता है इंजेक्ट किया होता है। जिस तरह आपने अगर सोलार विंड के बारे में सुना है कि पिछली बार एक टैग हुआ था गूगल के ऊपर और बाकी भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर, वो एक्चुअली में हुआ यह था कि उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक डी एल एल इंजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह फिर बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था तो उनको पता लगा था। इस तरह पता कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी डी एल्स हैं, उसके अंदर जो मलेशियस होंगे उनको एनालाइज कर सकते हैं। और ये ओके, रजिस्ट्री व्यूवर। अब आपको अगर पता हो कि रजिस्ट्री जो होती है हमारे विंडोज़ की वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपको पता हो हैकिंग के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी रजिस्ट्री खोल लूँ तो इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। ओके, हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी इसने रजिस्ट्री फाइल्स दिखा दी है। सैम सिक्योरिटी, सैम जो होती है इसके अंदर हमारा एक्चुअली में पासवर्ड होता है। अकाउंट्स यहाँ पे जा सकते हैं, यूज़र में जा सकते हैं, नेम्स में जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा नेम है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे रजिस्ट्री एडिट के बारे में अगर आप ज़्यादा जानते हो तो फिर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो जितना चाहें। एंड अगर मैं इसको क्रॉस करूँ एंड वो कहाँ गया, कैसे रीओपन कर लेते हैं एंड के पे आ जाते हैं। ये एक्चुअली में जो फाइल्स हैं ये रजिस्ट्री फाइल्स है जो कि हर विंडोज़ के अंदर होती है। एंड इसके अंदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को अगर हम ओपन करके देखें तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है तो देखते हैं। मे भी इसके अंदर कोई ऐसा मिलीशियस सॉफ्टवेयर मिल जाए या फिर कुछ ऐसा वैसा। सो यहाँ पे ओरेकल
वर्चुअल बॉक्स का गेस्ट एडिशन यहाँ पे मीन्स के एक वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने किया था, मीन्स के यही वो वर्चुअल मशीन है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे विंडोज़ आई थिंक नीचे होगा। ओके, यहाँ पे विंडोज़ है, एंड यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। सो अगर आप इसको जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। रजिस्ट्री एडिट के अंदर काफ़ी जगह पे मीन्स के ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी यूज़फुल रहती है किसी के लिए भी। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कुछ है, और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मीन्स के ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे और भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, वेरीफाई एंड क्रिएट हैश। तो यहाँ पे अगर आप किसी की हैश कैलकुलेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो वैसे तो अलग भी है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इसकी मैं MD5 हैश, और इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, उसको SHA-1 कर देता हूँ, सेकंड हैश MD5, एंड कैलकुलेट करते हैं इसकी हैश। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसने हमारी MD5 हैश जो है वो क्रिएट कर दी। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम हैशेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरह MD5 हैश भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड SHA-1 भी है यहाँ पे। उसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, एंड ओके, इसको अनमाउंट नहीं किया यार, दोबारा से खोलता हूँ। ओके, तो डाटा रिकवरी जोन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो विंडोज़ के अंदर कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेंगे, और उसके अलावा जो लिनक्स में होते हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। एंड उसके अलावा हम उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी रैम को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो रैम एनालिसिस के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जो भी आपने इमेज ली है किसी भी डिस्क की, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन किस तरह निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपको खुद अंदर जाके इधर उधर जाके चीज़ें देखनी पड़े। एक टूल होता है जिसका नाम बुल्क एक्सट्रैक्टर है, उस टूल के ज़रिए आप काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एक इमेज फाइल में से। मीन्स कि अगर उसके अंदर CC है, मीन्स कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके अंदर जो URLs आपने सर्च किए होंगे अपने क्रोम के अंदर वो भी निकाल सकते हैं। आपके क्रोम के अंदर कौन सा लगा हुआ है ईमेल एड्रेस, वो भी मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, या फिर वो रैम एनालिसिस में निकाल लेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किधर गया मेरा मीडिया पर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।